रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लासल ज़िया। आज हम पढ़ेंगे सेल और सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग सेल को पढ़ते हैं कि सेल है क्या। एक ये रहेंगे सेल, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये सेल है, ठीक है। अब एक घर है, ठीक है, एक घर है। घर को बनाने के लिए हमें बुनियाद की ज़रूरत होती है, और वो बुनियाद क्या होती है? 4 दीवारें होती हैं। एक कमरा खड़ा करने के लिए या एक घर बनाने के लिए, बाउंड्री होती है, ठीक है, 4 उसकी बाउंड्री बनानी होती है। लेकिन एक कमरा खड़ा करने के लिए भी उसकी 4 बुनियादें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, तभी तो छत खड़ी होती है। इसी तरह किसी भी जानदार को बनाने के लिए, इंसान को बनाने के लिए, एक पौधे को बनाने के लिए उसकी बुनियादें होती हैं। अब वो 4 बुनियादें किससे बनी हैं? जो घर है उसकी 4 बुनियादें किससे बनी हैं? वो बनी है ईंट से। ऐसे ही एक जानदार बनाने के लिए उसकी बुनियाद क्या होती है? एक सेल होता है। बहुत सैकड़ों ट्रिलियंस बिलियन सेल लगते हैं, फिर जाके एक जानदार बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंसान बनता है, एक पौधा बनता है। इसी तरह अब सेल है क्या? सेल किससे बना है? सेल के हम तो सेल से बने हैं, लेकिन सेल किससे बना है? सेल किससे बना है? सेल बना है ऑर्गेनल्स से। अब ये ऑर्गेनल्स है, ये किससे बने? ऑर्गेनल्स जो बने हैं वो बने हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से। माइक्रो कहते हैं छोटे को, ठीक है, और मैक्रो कहते हैं बड़े को। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बने हैं मैक्रो, बड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से। जब छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो क्या बनाया उन्होंने? ऑर्गेनल्स बनाया। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ से आए? मॉलिक्यूल्स किससे बने? मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से। किससे बने? एटम से। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये सारी कहानी कहाँ से आई? एटम से स्टार्ट हुई। ये समझाने का मकसद ये था आपको कि एक एटम से सारी कहानी स्टार्ट हुई है। केमिस्ट्री के अंदर आ गए हम लोग? बिल्कुल आ गए। इसलिए कहते हैं कि बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस से ही है। तो ये एटम पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसका है? मैटर का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। अब ये मैटर क्या है? बहुत छोटा जर्रा है। जैसे मिट्टी के जर्रे होते हैं ना, उससे पता नहीं कितना छोटा जो है वो जर्रा है। कौन? एटम। एटम किससे बना है? एक मैटर से बना है। मैटर क्या है? अब मैटर जो है एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हिज मास, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका वजन हो, क्या कहलाती है? मास। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम उसे अपनी नेकेड ऐसे आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो सब क्या है? मैटर है। एक हवा है, वो भी मैटर है, भले उसका वो नज़र नहीं आती हमें, उसका वजन भी है और वो जगह भी घेरती है। उसका वजन भी है और जगह भी घेरी। आप बलून और बलून के अंदर हवा भरो, एक बलून है उसके अंदर हवा ना भरो, दोनों का मास करो, जिसके अंदर आपने हवा भरी है उसका मास आपको मिलेगा, वेट मिलेगा। तो क्या मतलब है इसका? वो भी मैटर है, जगह के वो उसका वजन है। हम लोग हैं, हम भी मैटर है, हम लोग भी क्या है? मैटर है। हम लोगों का वजन भी है, जगह भी है। एक एटम है, वो भी मैटर है। क्यों? हमें नजर तो नहीं आता, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन वो क्या करता है? जगह घेरता है और उसका वजन भी है। अब हम लोग एक जितनी भी मैटर है ना, दुनिया में जितनी पेंसिल, पेन, इंसान, पौधे, जितनी भी चीजें, हवा, वो किससे बनी है? एटम से बनी है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। एक एटम है, ठीक है। एटम इस तरह का होता है, ठीक है, ये एटम है, और ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके साइड में ये ऑर्बिट्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, ज़्यादातर ये अकेला नहीं रहता ही नहीं है, ये दूसरे एटम के साथ मिल जाते हैं। ये जब दूसरे एटम के साथ मिल जाता है ना, जब दूसरे एटम के साथ ये मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखें आप लोग, जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे। क्या है मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल क्या है, व्हेन टू और मोर एटम, व्हेन टू और मोर एटम, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गए, ये मॉलिक्यूल बन गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, हवा है जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या है वो O2 है। ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन किससे बना है, दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, दो ऑक्सीजन के एटम से, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल है। वाटर है, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, H2O। क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तीन इसके अंदर एटम आ रहे हैं ना, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। किसका, पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल ना दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। जब बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलते हैं, अब मॉलिक्यूल भी अकेला नहीं रह सकता कभी भी, ये आपस में मिल जाते हैं, ये भी आपस में मिल जाते हैं और मिलके जो है ऑर्गेनल्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, कोई राइबोसोम्स बना लेता है। क्या बना लेता है, राइबोसोम्स बना लेता है। तो ये बना के क्या करते हैं, अब ये ऑर्गेनल्स बना लेते हैं। फिर जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पूरा सेल बना लेते हैं और सेल बनाने के बाद वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं तो वो सेल बन जाते हैं। अब ये सेल का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग चले गए। अब हम लोग आते हैं सेल की थ्योरी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेल का समझ आया होगा। सेल, अगर हम लोग सेल की बात करें, सेल की सिंपल डेफिनेशन की, सेल जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का। जब बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक काम कर रहे हों, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई जो है खाना लेके आ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन बना रहे हैं, सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये जब अपना एक घर बना लेते हैं तो उस घर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जब सब इकट्ठे मिलकर मॉलिक्यूल्स, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनल्स, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं आपस में मिलकर जब ये काम परफॉर्म करते हैं तो वो एक सेल बना लेते हैं। उस सेल को हम लोग कहते हैं, उन ऑर्गेनल्स जब मिलकर काम करते हैं तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। जो सेल जो है बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। उम्मीद होपफुली आप लोगों को सेल का समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। अब सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है हमारे पास। अब सेल थ्योरी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे जिन्होंने बैठकर बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये मतलब पक्का कर लिया, कंफर्म कर लिया कि ये चीज़ इसी चीज़ से ही बनी है, इसके अलावा किसी से नहीं बनी, और थ्योरी बना दी कि ये एक लॉ है, एक थ्योरी है, ठीक है। ये पहली थ्योरी क्या है कि जो सेल है वो क्या है, सेल इज द क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल एंड बेसिक क्या है, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट है इसका लाइफ का। मतलब हमारी ज़िंदगी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेल से स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे सेल जब
अब बहुत सारे ऑर्गेनल्स जब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनल्स बनाते हैं। जब ऑर्गेनल्स मतलब आपस में मिलकर काम परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं वो सेल। जब बहुत सारे सेल जो है आपस में मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, मतलब एक जानदार बना लेते हैं। और बहुत सारे सेल मतलब कोई जो है अब प्लांट्स के सेल अलग होते हैं, एनिमल्स के सेल अलग होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल अलग होते हैं। सबके सेल अलग अलग होते हैं तो सबकी शेप्स भी अलग है। हम क्या पौधों जैसे हैं? नहीं ना, सेल के जो प्लांट्स हैं उनके सेल अलग हैं तो वो प्लांट्स हैं, उनकी वो स्ट्रक्चर अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि हमारे सेल्स चेंज हैं। ठीक है, अब सेल इसके अंदर इन्होंने पहला जो पॉइंट है, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है ज़िंदगी का। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से स्टार्ट होती है। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। अब ये जो सेल है, ये थ्योरी किसने दी? ये थी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो जो है रिसर्च कर रहे थे किसके ऊपर? अब मतलब इसी के सेल के ऊपर ही। जब सेल का पता लगा कि सेल भी कोई चीज़ है भाई, एक जानदार चीज़ है, वो सेल से बनी। लेकिन अभी तक से ना लोगों को पता नहीं चला था कि हम लोग सेल से ही बने। फिर एक जर्मन बॉटनिस्ट थे शील्डन, उन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक, बॉटनिस्ट थे तो बॉटनिस्ट के अंदर हम लोग वो सिर्फ पौधों की मतलब प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो वो प्लांट्स के अंदर रिसर्च की उन्होंने पता लगाया कि जितने भी पौधे हैं वो सेल से बने। किससे बने? सेल से बने। फिर उसी के अगले साल जो है एक और साइंटिस्ट आए, शील्डन, ठीक है, वो एक जूलॉजिस्ट थे, मतलब वो एनिमल्स की स्टडी पे थे। उन्होंने भी मतलब उन्होंने रिसर्च के मुताबिक उनको भी पता लगा कि जितने भी जानदार हैं वो भी सेल से बने। फिर इन दोनों ने मिलकर, शील्डन और शेवान ने दोनों ने मिलकर 2 थ्योरी दी। पहली थ्योरी क्या दी इन्होंने? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बहुत छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल और बेसिक, मतलब एक लाइफ, एक ज़िंदगी है, वो शुरू कहाँ से होती है? सेल से शुरू होती है। पहला पॉइंट ये दिया। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया? जल्दी से राइट डाउन कर लें। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया कि जो सेल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग organisms are composed of सेल। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो किससे बनी है? सेल से बनी है। फॉर एग्जांपल पौधे किससे बने? सेल से बने। हम में किससे बने? सेल से बने। परिंदे किससे बने? सेल से बने। हर चीज़ें सेल से बनी है। तो इन्होंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सब कुछ आ जाती है, वो चीज़ें आ जाती हैं जो मतलब जिंदा हैं, सांस ले सकती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता होगा कि जो चीज़ें सांस लेती हैं, हरकत कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है? सेल से बनी है। उसके बाद तीसरी थ्योरी हमारे पास क्या है कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये थ्योरी किसने दी? इस थ्योरी के लिए तीसरे साइंटिस्ट आए, और वो तीसरे साइंटिस्ट कौन थे? वो तीसरे साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्काउ। कोई इन्हें विर्चाओ कहते हैं, कोई विर्खाओ कहते हैं, हम लोग भाई विर्काओ कहेंगे, ठीक है। रुडोल्फ विर्काउ है, ठीक है। ये थी शील्डन, मैं नाम लिख देती हूँ, शील्डन और शेवान ने दी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दी। और ये जो थी, ये थी रुडोल्फ विर्काउ ने दी, ठीक है। ये इन तीनों ने मिलकर 3 थ्योरी दी थी। रुडोल्फ विर्काउ ने कहा कि एक सेल है, इसी से ही दूसरा सेल बनेगा, यही सेल जो है दूसरा सेल बनाएगा। कोई अब नया सेल हम लोग हैं, अब नया सेल कहाँ से आएगा?
इन्होंने दी कि न्यू सेल अराइजेस, जो नया सेल है वो पहले ही सेल से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ही मतलब हमें पैदा करते हैं ना, तो इसी तरह एक जो सेल है वही दूसरे नए सेल बनाएगा। एक सेल है, ठीक है, ये हमारा पेरेंट सेल है, ठीक है, अब पेरेंट सेल है, अब यही जो है आगे जाके अपने जैसे नए सेल बनाएगा। ये खुद ही नहीं बन जाएंगे, मतलब एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल और खुद ही एक और सेल बने नहीं, जो पहला सेल था जो मतलब इस दुनिया में है सेल, वो अपनी ज़िंदगी मतलब गुजार रहे, तो ये क्या करेगा, ये भी अपने जैसे बना देगा। तो इन्होंने एक थ्योरी की दी, वो क्या थी, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक नया सेल जो चल रहा है दुनिया में आ चुका है उसी सेल से बनेगा। अब ये सेल बन जाएंगे, अब इन्हीं से और सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इससे भी और सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक नया सेल जो है वो उसी सेल से बनेगा जो उस दुनिया में है, उसी सेल से बनेगा, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब कहा जाता है कि ये जो रुडोविकास है, इन्होंने किसी के नोट्स चोरी किए थे, किसी के नोट्स चोरी किए थे, फिर आगे जाके इन्होंने पब्लिश कर दिए, लेकिन हम लोग अपने पुल के मुताबिक चलेंगे। रुडोविकास ने हमें थर्ड थ्योरी दी, ठीक है। अब थ्योरी दे दी, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक थे, कौन थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक कॉर्क लिया, मतलब एक लकड़ी का पीस लिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप रखने के बाद उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब, जैसे मतलब मक्खियों का छत्ता होता है ना, जिनके मतलब मक्खियों के छत्ता ऐसे, तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया जो लकड़ी का पीस है उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया क्या, सेल्यूला। क्या रखा, सेल्यूला। फिर सेल्यूला से निकला सेल। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम, खाली कमरा, ठीक है, खाली कमरा है ना। तो उन्होंने फिर उसके बाद 1831 के अंदर आए कौन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये हमारे पास सेल, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। अब आप ये नहीं समझिएगा भाई रॉबर्ट है तो इसका ही भाई होगा, नहीं, इसका भाई नहीं था, कोई और ही था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था कब, 1831 के अंदर। ये बहुत ज़्यादा मतलब मेन क्वेश्चन है और ये पेपर्स में भी आता है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल किसका कॉम्बिनेशन है, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, इनसे मिलकर बना है। जब मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल्स बनाते हैं। फिर जब ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं, मिलकर एक घर बनाते हैं, एक जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं तो एक बॉडी बना रहे हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं सब मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और फिर जब सेल बहुत सारे मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं, एक बॉडी, तो वो क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो फिर उसके बाद सेल थ्योरी दी किसने, शिल्टन शेवान ने और रुडोविकास ने। इन्होंने कहा कि भाई सेल जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसका, ज़िंदगी का। और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने, सेल से ही बने हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक नया सेल जो है किससे बनेगा, जो पहला ही सेल होगा, जो पहले नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने दिए होंगे सेल, उन्हीं से नए सेल बनेंगे। वो किसने कहा, रुडोविकास ने कहा। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासर ज़िया। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले सेल क्या है, सेल जो है बेसिक यूनिट है ज़िंदगी का। ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, पौधे, इंसान, हैवान, जितने भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है, सेल से बनी है। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट, वैसे ही हमारी लाइफ का एक ज़िंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। सेल का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है थोड़ा बहुत, ये ठीक है। अब
शिल्डन और शेवान, यहाँ पे मैंने लिखा है शिल्डन और शेवान के बारे में। इन दोनों ने ये दोनों दो थ्योरी दी थी और रुडोल्फ विरकाउ ने थर्ड थ्योरी दी थी। जो शिल्डन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। जर्मन बॉटनिस्ट मतलब पौधों की स्टडी, पौधों के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तब मतलब लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्ट को पता नहीं था कि जो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हैं। बस इतना ही पता था 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, और 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। बस इतना ही पता था लोगों को, लेकिन ये नहीं पता था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है, सेल से बनी है। तो फिर इन दोनों ने जब शिल्डन अपने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करे तो उन्होंने बहुत सिमिलैरिटी देखी पौधों के अंदर, और वो सिमिलैरिटी क्या थी कि जितने भी पौधे हैं वो सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। फिर शेवान, नेक्स्ट ईयर शेवान जो थे उन्होंने भी जो है उन्होंने भी देखा, रिसर्च करे थे। वो भी एक जोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मन के ही जोलॉजिस्ट थे, जर्मनी में ही रहते थे। उन्होंने वो मतलब इन एनिमल्स के बारे में पढ़े थे, तो उन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सिमिलैरिटी है। और वो सिमिलैरिटी क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने, सेल से बने। फिर इन दोनों ने मिलकर दो सेल थ्योरी दी, और पहली क्या दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो किससे बनी है, सेल से बनी है। भले वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, जो भी हो, वो किससे बनी है, सेल से बनी है। और फिर उन्होंने सेकंड थ्योरी दी। सेकंड थ्योरी उन्होंने दी द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, सेल से होती है। एक हमारी ज़िंदगी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। पौधे की ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से स्टार्ट होती है। तो सेल जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है और बुनियाद है एक ज़िंदगी की। जैसे ईंट बुनियाद होती है एक घर की, वैसे ही ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है, हमारे रह रहे हैं हम लोग, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बॉडी हमारी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारी क्या नाम है, सेल से। फिर उसके बाद रुडोल्फ विरकाउ आए। इन्होंने 1838 के अंदर इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल तभी बनेगा जो पुराना सेल होगा वो जब डिवाइड होगा तो नया सेल बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब इससे ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को, और फिर इसी तरह क्या बनेंगे, नए सेल बनेंगे। इसके डिवीजन से ये डिवाइड कर लेगा अपने आप को, आधा मटीरियल यहाँ चला जाएगा, आधा मटीरियल वहाँ चला जाएगा, दो सेल के अंदर डिवाइड कर लेगा, अपने आप को तोड़ लेगा। इस तरह से दो सेल के अंदर अपने आप को तोड़ लेगा, फिर ये दो सेल बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नया सेल पुराने सेल से ही बनेगा, जो हमारे पास पुराना सेल होगा उसी से नया सेल से करेगा, कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये थी हमारे पास तीन बेसिक सेल थ्योरी, कि नया सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉच।